हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के बारे में, जिसमें हम आपको डेली 10 क्वेश्चंस करवाते हैं, जिसमें आपको सही कितना करना होता है, 6 क्वेश्चन करना होता है कम से कम। तो ये जीके का ऑल इंडिया टेस्ट है, मॉर्निंग में आपको ये मिलता है, ठीक है, डेली। तो आप लोगों को इस टेस्ट को करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आउट ऑफ 10 में आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस: म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। राइट आंसर क्या है आपका? जापान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जापान के उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यही सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, ठीक है। तो पहले का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? देयर आर 4 ऑप्शंस: 55वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं; 61वां संविधान संशोधन, 1989। तो राइट आंसर क्या है आपका? 61। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, विश्व वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, शिक्षक दिवस आते ही हम लोग 5 दिसंबर पे टिक मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है उस पर भी आपको फोकस करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ रहा है, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 5 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर है। 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को नियोजित किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? 5 अक्टूबर 1966। तो 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश पर पत्र पर सिग्नेचर किए गए थे और 1994 से मनाया जा रहा है। मतलब 5 अक्टूबर को 1994 से विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हर एक एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो आपका 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन किया था। किस दिन किया था? वैसाखी वाले दिन किया था। कहां पर किया था? आनंदपुर साहिब में, ठीक है। आनंदपुर साहिब में स्टैब्लिश किया था खालसा पंथ की। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस रिवर पर स्थित है भाखड़ा नागर? एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देता हूं। देखो भागना, देखो लूज, सतलुज, लूज एक पुल है और वो पुल क्या है? लूज है। तो उस पे भागना नहीं के भागड़ा से भागना, ठीक है। पुल क्या होगा? टूट जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। भाखड़ा नाकर बांध सतलुज नदी पर है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 6 नंबर देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है कब? होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। अच्छा, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अवार्ड से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया जो बुकर अवार्ड है यह किस में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे
फिक्शंस राइटिंग के लिए लिया जाता है, ठीक है, फिक्शंस राइटिंग के क्षेत्र में लिया जाता है। और रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में, ठीक है, 1969 में बुकर मैकोनल पुरस्कार के रूप में की गई थी, इसकी एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बाद में इसको बुकर पुरस्कार कहा जाने लगा। और नेक्स्ट देखते हैं, चौथा स्तंभ किसे कहते हैं भाई? चौथा स्तंभ हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं? मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथे स्तंभ की संज्ञा लोकतांत्रिक देश में प्रेस के संदर्भ में दी जाती है। किसको? प्रेस के संदर्भ में दी जाती है, ठीक है। जैसे कि एक है आपका विधायिका, ठीक है, जिसे हम संसद बोलते हैं, विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, एंड जो चौथा स्तंभ होता है लोकतांत्रिक देश में उसको बोलते हैं प्रेस, मीडिया। याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और कितना सही जा रहा है आपका, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए डियर तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ठीक है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं संविधान के किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल अनुच्छेद 324, ठीक है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको ऑलवेज इसको याद रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। जो हमारा संविधान था उसमें मूल कर्तव्य के प्रावधान नहीं थे। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, ठीक है। तो मूल कर्तव्य नहीं था संविधान में। और क्लियर हुआ? तो इसका जो भाग है, जो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर, राइट आंसर है आपका, वो है 51A, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है भाग 4A में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है या वर्णन किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 10 में डियर आपका कितना सही हुआ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।